वाइब्रेटरी मोशन यानी मोशन ही की एक टाइप है जो कि हम किनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब इस तरह से कि फर्ज करें हमारे पास एक स्विंग है जो कि अक्सर हमने पार्क्स में देखी है। अब इसमें इस तरह से होता है कि इसका एक जो है पोल वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है और दो पोल्स जो इस तरह से ये वर्टिकल होते हैं। अब आपने देखा तो होगा इसको। इसी तरह इसमें जो है वो यहाँ पर यानी मिड में दो हुक्स लगे होते हैं जिनके साथ जो है वो एक रस्सी की मदद से इनके आखिरी सिरों के साथ एक बेंच जो है वो यहाँ पे बनाया होता है जिसपे के बच्चे बैठकर झूलते हैं। अब इस तरह से कि फर्ज करें एक कोई बच्चा है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है और अगर ये अपनी मदद आप इसको आगे की तरफ धकेलता है या इसका कोई और दोस्त जो इसको आगे की तरफ धकेलता है तो ये इसमें एक मोशन प्रोड्यूस होता है उस फोर्स की वजह से जो कि इसको आगे की तरफ और फिर वापस इस चूंकि इस तरह के जो सिस्टम है इसकी खासियत है कि इसको वापस जो है ये अपनी उसी रेस्ट वाली पोजीशन से होते हुए पीछे की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह से ये आगे और पीछे अपनी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के गिर्द जो है ये मोशन में हो यानी स्टार्ट कर देगा मोशन करना। यानी इस तरह से मैं कहूँ कि अगर ये ओ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इससे ये राइट अगर ये फर्ज करें ए तक आता है और फिर ये वापस लेफ्ट पे भी आए वापस बी पॉइंट पे आए यानी यहाँ से ओ से होता हुआ बी और फिर इस तरह के मोशन को ये रिपीट करता रहे तो हम कहेंगे इस टाइप का जो मोशन होता है जो अपने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द रिपीट करे अपने मोशन को इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं यानी यहाँ पर अगर हम इसको एक और सादा एग्जांपल से देखेंगे घरों में अगर हम अक्सर छत के साथ एक ऐसी रस्सी लें एक ऐसा धागा लें जिसमें के खिंचाव की गुंजाइश ना हो यानी आप अगर उसके साथ कोई मैश अटैच करें तो ये उसमें खिंचाव पैदा ना हो यानी उसकी लेंथ में कोई तब्दीली ना आए। और फिर अगर इसको भी आप एक कुवत की मदद से इस तरह से आप इस पे कुवत लगाते हैं फर्ज करें लेफ्ट या राइट सिमत में सीधे हाथ की तरफ तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो बॉल है ये मूव होता हुआ इस पॉइंट तक आएगा उस फोर्स की वजह से और फिर वापस यहाँ से वापस अपनी उसी इक्विलिब्रियम से होता हुआ ये जो है उसके लेफ्ट साइड पे आएगा किसी एक पोजीशन तक जिसे चले मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये पोजीशन। फिर इसी तरह ये से होता हुआ ओ फिर ओ से होता हुआ बी। तो इस तरह से जैसे मैंने ऊपर बताया अपने मोशन को ये दोहराने लग जाएगा। तो इस तरह का मोशन जो है इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम इसको और बारीक स्टडी करें तो इसमें जो मैंने ये जो धागा लिया था अगर इस धागे के पार्टिकल भी देख लें अगर हम ये इस रस्सी के तो आप देखेंगे कि ये भी टू एंड फ्रो मोशन में यानी ये जिस वक्त हमने इस पर फोर्स लगाई तो ये अपनी जगह तब्दील करते हुए इस पोजीशन पे आया और फिर वापस यानी जब ये वापस अपनी उसी रेस्ट वाली पोजीशन पे आ रहा था तो यही पार्टिकल वापस इधर आया और फिर यहाँ पे रुका नहीं बल्कि यहाँ पे आया। तो इस तरह से भी अगर हम देखें तो हर पार्टिकल जो है वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन में है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन में हम देख सकते हैं कि हर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। इसी तरह स्प्रिंग की अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसमें चूंकि स्प्रिंग की एक अपनी एक खासियत है कि आप इसमें इसकी एक बनावट होती है कि अगर आप इसमें कोई डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो ये वापस जो है अपनी उसी हालत में आने की कोशिश करता है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसके साथ कोई मैश अटैच करूं या चलिए ना भी करें और हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं इस फोर्स लगाने की वजह से जो है ये स्प्रिंग इसमें थोड़ा सा खिंचाव पैदा होगा। इस तरह से इसकी जो शक्ल हमें नजर आ रही है इस वक्त ये थोड़ा सा इस शेप में आ जाएगा और वापस जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये फिर अपनी उसी हालत में आने के लिए जो है वो रेस्ट वाली पोजीशन पे आएगा। लेकिन वहाँ थोड़ी देर के लिए जो इसमें एक मोशन प्रोड्यूस होगा अगर हम उसको स्टडी करें तो ये अपनी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द अपने मोशन को दोहराने शुरू कर देगा। और इसमें भी अगर स्प्रिंग के हर पार्टिकल को आप देखें फर्ज करें मैं इस पार्टिकल की बात करता हूँ तो इसको भी जब हमने डिस्टर्ब किया तो ये देख सकते हैं आप ये इस वक्त इस पोजीशन पर है और फिर वापस ये यानी यहाँ से मूव होता हुआ इस पोजीशन पे आ गया। यानी इसी तरह हर पार्टिकल को अगर बारीकी में स्टडी किया जाए तो वो भी जो है वो एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन में होता है। और अगर इस बड़े पार्टिकल जिसको मैंने मैस अटैच किया था ये इसलिए कि हमारी जो निगाह है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकती है इस पर ज़्यादा हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे ये भी टू एंड फ्रो मोशन में और इसके हर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में होगा नहीं आगे और पीछे अपने मोशन को दोहरा रहा होगा। इसी तरह हम अगर ओवरऑल बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल है जो कि इस वक्त सुकून की अपनी रेस्ट पोजीशन पर है और अगर ये अप पोजीशन पर आता है यहाँ पर ए पोजीशन पे फोर्स लगने के बाद और फिर ये वापस अपनी उस पोजीशन से होता हुआ बी पोजीशन पे आता है यानी अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट
अपने मोशन को इस तरह से रिपीट करेगा तो फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास इस टाइप के जो मोशन होंगे ये वाइब्रेटरी मोशन होंगे। जैसे कि मेरी आवाज़ भी जो है ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन ही है, जिसको कि हम फिर थॉरली स्टडी करेंगे कि कैसे हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है और कौन क्या क्या इसमें हम स्टडी करेंगे। लेकिन अगर मोशन के हवाले से बात करें तो इसमें फिर ये मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताई वाइब्रेटरी मोशन की।